अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और आजम खां के जिक्र के बगैर हो जाए, ऐसा कैसे संभव है? आजम खां दरअसल उत्तर प्रदेश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने यूपी की राजनीति में अपोजिशन पार्टी या जिस दल में वो रहे हैं, उस दल में आजम खां के महत्व, उनकी राजनीतिक तैयारियां और उनकी भूमिका हमेशा से बड़ी प्रमुख रही है। आज हम आजम खां की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि वो जेल में भले ही बंद हैं, उन पर दर्जनों मुकदमे लाद दिए गए हों, सज़ा दे दी गई हो, उनको यूनिवर्सिटी को ढहाने की फाइल चल गई हो, लेकिन आजम खां आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैटर करते हैं, दखल रखते हैं और उनकी एक आवाज़ पर बहुत कुछ प्रभावित हो सकता है उनकी कम्युनिटी में। तो किन वजहों से समाजवादी पार्टी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक शिवपाल यादव जेल में बंद आजम खां से मिलने गए? कारण क्या है? अब तक समाजवादी पार्टी ने इतनी मोहब्बतें नहीं दिखाई थी आजम खां के लिए जो आज अचानक से कल ये दिखाई गई। और बात तो इससे भी आगे की है, होम मिनिस्टर बनाएंगे। क्या वाकई में समाजवादी पार्टी ऐसा चाहती है? लेकिन आजम खां तो सजा याफ्ता हैं, पहले तो वो ख़त्म हो, फिर तो कुछ बनेंगे वो। लेकिन क्या ये मुसलमान वोटों को साधने की कोशिश है या फिर आजम खां के लिए शिवपाल यादव की व्यक्तिगत सहानुभूति? लेकिन ये शिवपाल यादव का व्यक्तिगत दौरा नहीं था, ये समाजवादी पार्टी का आधिकारिक दौरा था। इसलिए आज इस विषय पर खुली चर्चा। बहनों भाइयों, आजम खां भले ही जेल में बंद है, उत्तर प्रदेश की हुकूमत ये मानती हो कि आजम खां को उन्होंने ख़त्म कर दिया हो, लेकिन आजम खां उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस दल में हैं वो राख से भी खड़े हो जा सकते हैं। इतनी ताकत है उस व्यक्ति के भीतर राजनीतिक तौर पर। आजम खां से लोग असहमत हो सकते हैं, सहमत भी हो सकते हैं, आजम खां को रेलिवेंट या इरेलीवेंट भी मान सकते हैं, लेकिन आजम खां का समाजवादी पार्टी में योगदान और आजम खां का अपनी कम्युनिटी मुसलमानों में ज़बरदस्त राजनीतिक प्रभाव, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस उम्र में, इस अवस्था में, इस स्थिति में जाने के बाद भी आजम खां आज भी इतने प्रासंगिक हैं कि शिवपाल यादव को चलकर जेल जाना पड़ता है उनसे मिलने। तो किस लिए गए थे शिवपाल यादव? क्या वो अखिलेश यादव का कोई पैगाम लेकर गए थे या आजम खां ने उनको बुलाया था या फिर मुसलमानों को एक राजनीतिक संदेश देने की समाजवादी पार्टी की कोशिश? ओवैसी की तमाम राजनीतिक बमबाजियों के बीच मुसलमानों में जो मरमरिंग हो रही थी, समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर दबाव में आई कि कहीं वो आजम खां वाला अपना ट्रम्प कार्ड लूज न करते, क्योंकि आजम खां अपने बोल्ड राजनीतिक बयानों और स्टैंड के लिए जाने जाते हैं और उसका कई बार खामियाजा भी समाजवादी पार्टी भुगत चुकी है। आजम खां इतने मैटर क्यों करते हैं? उसका कारण उत्तर प्रदेश का 19% मुसलमान वोट है। और जो लोग भी राजनीति के विद्यार्थी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुसलमान वोटों को आप आंकड़ों में मत समझिए। अगर आप मुसलमान वोटों को वोट प्रतिशत में समझते हैं तो आप बहुत बड़ी राजनीतिक भूल कर रहे हैं। मुसलमान भौगोलिक रूप से बटा हुआ नहीं है उत्तर प्रदेश में। अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक परिदृश्य को ठीक से समझेंगे, तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान कंसंट्रेटेड इलाकों में बसे हुए हैं जो यूपी की 148 सीटों को सीधे प्रभावित करते हैं। मुसलमान वोट बिखरा हुआ नहीं है, वो तमाम इलाकों में, पॉकेट्स में कंसोलिडेटेड है, कंसंट्रेटेड है। इसलिए मुसलमान वोट मैटर करता है। ये कौन सी बेल्ट है? ये बेल्ट आपकी बिजनौर से शुरू होती है, कैराना तक आती है। फिर दूसरी बेल्ट है रुहेलखंड से अवध वाली, और तीसरी है जो सीतापुर लहरपुर से चलती है, आजमगढ़ होते हुए भदोही तक आती है। इन इलाकों में जो मुसलमानों की तादाद है वो अन्य जातियों के मुकाबले कहीं अधिक है, इसलिए मुसलमान वोट मैटर करते हैं।
और कई कई तो ऐसे जिले हैं, विधानसभाएं हैं जहां पर इनका वोट प्रतिशत 60%, 70% तक है। कैराना वगैरह में तो और ज़्यादा है, रामपुर में और अधिक है। इस कारण मुसलमान वोट मैटर करता है। लेकिन सिर्फ मुसलमान वोट मैटर करे, उनके दम पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर कोई ये गलतफहमी में हो कि मुसलमान सरकार बनवा देंगे, तो फिर उसकी राजनीतिक समझ पर सवाल उठने चाहिए। मुसलमान न सरकार बना सकता है, न सरकार गिरा सकता है। लेकिन मुसलमानों के साथ और कम्युनिटी जुड़ जाएं तो फिर कमाल हो सकता है। जैसे पश्चिम में जाट, गुर्जर, दलित, सैनी, ये कम्युनिटी, पूर्वांचल में दूसरे लोग हैं, राजभर हैं, निषाद हैं, प्रजापति, विश्वकर्मा, शेड्यूल कास्ट के लोग या अपर कास्ट के कुछ तबके। कई बार उत्तर प्रदेश में ऐसे प्रयोग हुए हैं। लेकिन मुसलमान अकेले मैटर नहीं करता, लेकिन अगर किसी वोट के साथ जुड़ जाए तो बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। तो क्या समाजवादी पार्टी इस बार मुसलमानों को किसी भी हालत में लूज नहीं करना चाहती? कोई मरमरिंग नहीं चाहती, कोई ओवैसी फैक्टर नहीं चाहती? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों के वोट का लॉयन शेयर से भी बड़ा हिस्सा, 90% का वोट शेयर अकेले समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन को जाता है। कोई दो राय नहीं। बहुत जज्बाती कौम है ये, इमोशंस पर वोट करती है, मुद्दों पर नहीं। इसलिए आजम खां मैटर करते हैं। तो शिवपाल यादव क्या पैगाम लेकर गए और ये गृहमंत्री बनाने की बात कहाँ से आई? तो आज खुली चर्चा, कल हमने अपर कास्ट पे की थी, आज हम बात कर रहे हैं मुसलमानों पे, और 3 दिन पहले हमने दलित समाज पर बात की थी। हम सभी समाज पर खुली चर्चा करेंगे ताकि सबके मुद्दे, मसाइल सामने आए। उत्तर प्रदेश जाति प्रधान राज्य है, तो जातियों पर बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? अंत में जाति ही मैटर करती है। तो हम इस पर बात करेंगे। तो कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको भाई को रक्षा मंत्री बनाना है। बिल्कुल बनाए। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। देखिए, अभी तो वो सजाए याफ्ता व्यक्ति है। पहले तो वो चुनाव लड़ने के लिए ही योग्य नहीं है। जिस पार्टी ने सिमी नाम के आतंकवादी संगठन के मुकदमे वापस लिए, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको वापस लेने से रोका, मुकदमा चला, कई को उसमें बाद में फांसी हुई, आजीवन कारावास हुआ। ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए देश के दुश्मनों से मुकदमे वापस लेते हैं। तो ये मोहम्मद आजम खां को गृह मंत्री बनाने का वादा मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए कर रहे हैं। निष्पक्ष होनी चाहिए, हो कहाँ रही है? यहाँ तो पिक एंड चूज हो रहा है। अगर कोई मुस्लिम है, कोई दलित है, कोई ईसाई है, कोई पिछड़े वर्ग का है, तो और ज़्यादा एग्रेसिवली उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और वो प्रीजुडिस होते हैं जांच करने वाले लोग, सरकार भी प्रीजुडिस है उनके प्रति। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। SM अशरफ MIM के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। फ़खरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर उमा शंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित राजनीतिक पत्रकार आस मोहम्मद कैफ भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत फ़खरुल हसन चांद जी से करना चाहता हूं। तो चांद साहब, ये बताइए कि अचानक से आजम खां के लिए इतनी मोहब्बतें और शिवपाल यादव का जाना, लाओ लश्कर के साथ जाना और उनको गृह मंत्री बनाएंगे ऐसा आश्वासन देकर आना, अभी तक तो आजम खां के प्रति आप लोग का रुख क्लियर नहीं रहता था। अचानक से इतनी बड़ी मोहब्बतें, कारण क्या है? देखिए ब्रजेश जी, आदरणीय आजम साहब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, और कभी इस बात को नकारा किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी पार्टी के नेता ने नहीं। और आदरणीय शिवपाल यादव जी, वो उनसे मिलने गए थे, मुलाकात करने गए थे। जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी भी अभी कुछ समय पहले जब वो जेल से वापस आए तो उनसे उनके परिवार से मिलने गए थे। जितने सवाल उठते हैं कि माननीय आजम साहब के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है या नहीं खड़ी है, उनके साथ हम खड़े थे या नहीं खड़े थे, ये सारे सवाल
विपक्ष के लोग पूछते हैं या दूसरे लोग पूछते हैं। माननीय आजम साहब कभी नहीं पूछते, उनकी पत्नी कभी नहीं पूछती, अब्दुल्ला आजम कभी नहीं उठाते। उनसे जब भी पूछा जाता है कि समाजवादी पार्टी ने आपके लिए क्या किया, तब भी उनका जवाब यही होता है कि समाजवादी पार्टी हमारे खराब समय पे हमारे साथ खड़ी रही थी। कपिल सिब्बल जी वो राज्यसभा गए, इसलिए गए क्योंकि माननीय आजम साहब के मुकदमे लड़ रहे थे, माननीय आजम साहब की पैरवी थी। इसलिए अच्छा, मुकदमा लड़ने वालों को आप राज्यसभा भेज देते हो? समाजवादी पार्टी वकील को फीस दी जाती है कि राज्यसभा दी जाती है? नहीं ब्रिजेश जी, जब हालात ऐसे हों कि चुने हुए मुख्यमंत्री जेल जा रहे हों, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया जा रहा हो और उसके बाद जेल भेजे जाने के बाद वहां की सत्ता बदल जा रही हो, उनकी इमेज को खराब किया जा रहा हो, तो आपके पास क्या रास्ता बचता है? आप सोचते हैं कि माननीय आजम साहब के मुकदमों में जहां पे ऑर्डर रिजर्व होते हैं 160 दिन उन मुकदमों में आदेश नहीं आते हैं, किसको वकील किया जाए? कौन जाएगा अदालत जहां मुकदमे रजिस्टर, जहां पे मुकदमे लिस्ट नहीं होते हैं, जहां पे आदेशों के लिए आपको 6-6 महीने इंतजार करना पड़ता है आदेश रिजर्व होने के बाद, जहां पे मुकदमों से माननीय जो जज वो अपने आप को खुद हटा लेते हैं, किसको उनके मुकदमे लड़ने के लिए लगाया जाए? और इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप देखिए विपक्ष के लोगों को कैसे जेल भेजा जा रहा है। आप देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री कैसे जेल गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसे जेल गए। और आप जब कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कुछ किया नहीं है, सड़क पे कुछ किया नहीं, सब जानते हैं कि सड़क से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। चाहे अरविंद केजरीवाल जी रहे हो, झारखंड मुख्यमंत्री रहे हो, संजय सिंह रहे हो, मनीष सिसोदिया रहे हो, सबको अगर कहीं से कोई रास्ता मिला, कहीं से उनको राहत मिली तो माननीय न्यायपालिका से मिली। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के लोग आपको जितनी चिंता हेमंत सोरेन की है, अरविंद केजरीवाल की है, संजय सिंह की है, आपने एक भी उदाहरण में मुझे नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादती और जुल्म हो रहा है, उनको पीटा जा रहा है, घर गिराया जा रहा है, उनके इनकाउंटर्स हो रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। आपने एक बार भी ये मुद्दा नहीं उठाया। आपको चिंता किसकी है? संजय सिंह की है? नहीं ब्रिजेश जी, जिस सदन में अब्बा जान कहा जाता हो, जहां लोकसभा में कटवे बोला जाता हो और भारतीय जनता पार्टी खामोश रहती हो, हमें मालूम है कि वो भारतीय जनता पार्टी चाहे देश की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वो मुस्लिम विरोधी है, वो मुसलमानों के खिलाफ है, वो मुसलमानों के खिलाफ ही पूरी राजनीति करती है। माननीय आजम साहब का क्या अपराध है आप बताइए? अगर आप कह दे कि माननीय आजम साहब किसी कहीं बकरी चोरी, किताब चोरी कर सकते हैं, मैं स्वीकार कर लूंगा। आप बताइए क्या ये मुकदमे सही हैं? पति पत्नी जा रहे थे, शराब के गल्ले को लूट लिया। आप बताइए, मैं आपसे पूछूं, आप ईमानदार आपकी सच बोलने वाले मैं आपसे कहता हूं, बताइए आपको चिंता सिर्फ अपने बड़े नेताओं की है, आम मुसलमानों से आपका कोई वास्ता नहीं है। उनके साथ कितनी जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, उन पर आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? चिंता सिर्फ आजम खां की है, क्यों? क्योंकि वो बड़े नेता हैं। आम मुसलमान कहां चला जाए? उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में CA/NRC का आंदोलन हुआ, उनके मुकदमे आप पता कर लिए कौन लड़ रहा है, उनकी पैरवी कौन कर रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? आप किसी से पूछ लिए, जो भी जितने भी आरोपी उनमें हैं, जिनके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फर्जी और गलत मुकदमे लिखा है, जिनके घर और दुकान को तोड़ने का काम किया, जिनके ओवैसी की लगातार उत्तर प्रदेश में आमद ने आपको इस बात के लिए दबाव में ला दिया कि आप शिवपाल यादव को आजम खां के पास भेजें, उनको सलाम कराएं और उनसे पैगाम लें। देखिए, माननीय आजम साहब इस समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और हम सब उनको सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं, उनकी हिम्मत को सलाम करते हैं कि 70 और उनकी वोट दिलाने की क्षमता को सलाम करते हैं। अगर उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया जी, नहीं, मैं तो उनकी कोई व्यक्ति हो, मैं पूछता हूं कि बंगाल में भी हमने देखा। थैंक यू सर। नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मानपूर्वक स्थान दूंगा। दिनेश प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। दिनेश जी, समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर सत्ता में आए तो आजम खां उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री बनेंगे। एक तरह से यह ऐलान है, सबका हिसाब किया जाएगा। आप तैयार हैं इसके लिए? ब्रिजेश भाई, ये तो भारतीय लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है और किसी को भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कैसे रोका जा सकता है। समाजवादी पार्टी इस समय 2 स्थितियों में जो है सरकार बनाती है। अखिलेश यादव जी जब कहते हैं कि जब वो सोते हैं
तो उनको नींद में, ख्वाब में आता है कि सरकार उनकी बन रही है। जब जगते हैं तो हवा हवाई हो जाते हैं, या तो फिर यक्स पर और प्रेस पर, एक्सप्रेस पे सरकार बनाते हैं। माननीय शिवपाल यादव जी, ब्रिजेश भाई, इस मसले को बड़े अच्छा मुद्दा आपने लिखा है, इसको बड़ी गंभीरता से इस पर चर्चा करनी चाहिए कि अचानक से आजम खां से मिलने शिवपाल यादव क्यों चले जाते हैं। उनको लगा कि इतना राम 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 कर दिए हैं कि ऐसा ना हो कि कोर वोटर चला जाए। कोर वोटर मतलब जहाँ गए थे कहाँ? संदेश देने कल शिवपाल जी। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, कोर वोटर को बता दो। अब कोर वोटर उनके कौन हैं कि राम राम करने से कौन चले जाएंगे? मुझे नहीं सनातन पता। का राग आप बताओ ना, नाम ले लो। जान रहे हैं सब, किससे कोई मिलने नहीं गए थे? जानता। अभी आप कह रहे थे, आपके चैनल कह रहे थे सबसे बड़े जो है लंबरदार हैं उस किसके? कौम के। किस कौम के? और आजम खां जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, किस कौम समाजवादी की? पार्टी जिसकी प्रतिनिधित्व कौन करती कौन सी है वो? अब जान रहे हैं, दुनिया जान रही है, आपका चैनल तो डेली बताता है। सुनिए, और मैं सिर्फ एक निवेदन और करना चाहता है, सिर्फ गृह ना दें उनको। इतनी सजा हो गई ब्रजेश भाई कि आजम खां को कई जन्म लेना पड़ेगा उस सजा को भुगतने के लिए। वो चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं है। गजब हास्यास्पद बात। उनको गृह ना दें। गृह के साथ समाजवादी पार्टी के नेता को मेरी ये नसीहत है, राय है, नसीहत नहीं, कि उसके साथ साथ पशुपालन भी दें। क्यों ब्रजेश भाई जानते हैं, भैंस खोजने महारत हासिल है समाज पार्टी और आजम खां साहब को। बिना फोटो के 2 घंटे भैंस खोज दिए थे, इंसान नहीं खोजे पा रहे थे। पुलिस ने खोजा था। सरकार इन्हीं की थी। और बताता हूं योग्यता। और दूसरा, गायत्री प्रसाद प्रजापति को महिला बाल विकास देते। उनसे योग्य कौन है महिलाओं के बारे में? भैंस खोजती थी 2 घंटे में पुलिस ना, लेकिन गायत्री प्रसाद प्रजापति कैबिनेट मंत्री थे। बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार उनको खोज नहीं पाई थी। और माननीय अखिलेश यादव के पास से तो गृह चला जाएगा ब्रजेश भाई। तो जो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में सरकार बना रहे हैं, उनको मेरी ये राय है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ उनको कल्चर मिनिस्ट्री दे दें, संस्कृत मंत्री। आप मुसलमान वोटों से इतना भयभीत क्यों? भयभीत नहीं, हम तो राय दे रहे हैं। अरे सैफाई का महोत्सव खत्म हो गया, ब्रजेश भाई बात कर रहे हैं। इटावा और सैफाई वाले परेशान हैं कि हमको ठुमके जो लगते थे वो कब देखने का अवसर मिले। क्यों बंद हो गई भाई? तो उनको कल्चर मिनिस्ट्री दे देना चाहिए। अच्छा, आप पोर्टफोलियो लेके आए हो? हम अब भाई बना ही रहे हैं। अब आप ही उनकी सरकार बनवा रहे हो तो मैं क्या कहूं? जो ख्वाब में मुंगेरी लाल के सपने में अगर उनको सरकार, मेरी राय है, उस सपने में ये बताया करें ना। अभी जो उनके साथ थे वो रक्षा मंत्रालय शिवपाल को ही दे रहे थे कि उनसे ज्यादा सुरक्षा रक्षा कौन कर पाएगा, जो कुछ दिन पहले साथ छोड़ के चले गए थे। हाँ, और जो बड़े भाई की रक्षा नहीं करा पाए थे, माइक छीन लिया गया था, बेटे ने छीन लिया था। मुसलमान वोट अगर नहीं बटा तो आपके लिए बहुत बड़ी खतरे का संकेत है। नहीं, बीच में नहीं सर, फखरुल भाई, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, नो बीच में नहीं, प्लीज। कोई बात, पहला राउंड में आप बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करेंगे। मुद्दे पे नहीं किए। नो, कोई बात मुद्दे पे नहीं मैं किए। आपसे, आप इस डिबेट में पहले से आते हैं, आपको नियम पता है, आप बीच में ना बोलें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ शांत। अब मैं मुद्दे पे मैं गृह मंत्री बना रहा हूं। और जिस मामले में आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस मामले में गए हैं, 80 से ज्यादा मुकदमे उनको जमीन कब्जाने की हैं। गजब आपत्ति है। सर, आप बनेंगे जमीन माफिया। अगर मुसलमान वोट नहीं बटा तो आपका क्या होगा? फिर वही बात ब्रजेश भाई, मैंने कल भी कहा था जब हम चर्चा कर रहे थे, आप दूसरे वोट की चिंता उस समय कर रहे थे। कल अपर कास्ट के चिंतित थे हम तो लोग। उसमें एक अपर कास्ट वाले बैठे थे दल के नेता। आज हमको इसमें लगता है कि नहीं, कहना नहीं थी। हाँ है, तो जिसके नेता को इन्हें पता हो किस कमिटी से आते हैं, वो लोग भी चर्चा करते हैं। तो इसलिए मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि आपने जो किया है, अगर आपने बबूल का पेड़ आपने लगाया है तो फल फिर आम का नहीं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। मैं SM अशरफ साहब को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। MIM के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। तो बताइए कि ये समाजवादी पार्टी की मुसलमानों से ऐसी क्या ख़ास मोहब्बत है कि मुसलमान तो इनसे हर शर्त पर लिपटने को तैयार है, लेकिन वही मुसलमान आपको, ऐसा आस मोहम्मद कैफ कहते हैं, कि चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं। ऐसा क्यों? आप में ऐसी क्या कमी है? जी, पहली बात तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे एज ए MIM प्रवक्ता आज मौका दिया अपनी बात रखने का। आस मोहम्मद साहब को तो भी जब सुनेंगे उसके बाद इनके बात का हम जवाब देंगे। आपने पहले ही बता दिया, आपको उन्होंने मैसेज किया है, क्या किया मुझे नहीं मालूम।
लेकिन जहाँ तक अभी आपने सवाल किया कि ऐसी क्या खास बात है कि समाजवादी पार्टी के साथ ही मुसलमान टिका रहेगा, तो बहुत खास बात है। 22 के अंदर इस तरह से लोगों ने वोट दिया था कि तमाम बड़ी बड़ी ऊंची दाढ़ी टोपी को भी नज़रअंदाज कर दिया था कि साहब सरकार हमको बदलना है और हर कीमत पे हमको मुसलमान ऐसा चाहता था कि हर कीमत पे परिवर्तन लाना है और योगी को हटाओ। बिल्कुल, योगी को हटाइए। हशर क्या हुआ उसका कि 90% से ज्यादा लोगों ने वोट दिया और इनकी पोजीशन ये हो गई कि अगर मुसलमान इनके साथ खड़ा नहीं होता तो 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। कौन? ये अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं मैं। तो अब सवाल है कि इस मुसलमान सारे घोड़े घुल चुका, सब देख चुका है, इनके पास हिंदू वोट ही नहीं। बेसिकली सबसे बड़ी परेशानी समाजवादी के पास हिंदू वोट ही नहीं है। मेरे वोटों को तो पूरा हक जताने की कोशिश करते हैं। और जहां तक अभी शिवपाल जी, मेरा मतलब मुसलमान ही है, मेरा मतलब मुसलमान क्लैरिटी देते हैं। मुसलमान मैं बात कर रहा हूं मुसलमान की, उसके बाद तो दूसरे लोगों की बात आती नहीं। पहले तो चूंकि मुसलमान की ही हक की बात है जिसमें इनको परेशानी हो रही है कि हम आ जाएंगे तो इनका होगा क्या। अब इनकी पॉलिसी सुनिए। तो अब सवाल इस बात का है कि मुसलमान सब देख चुका कि हम कुछ भी कर ले, हम सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि इस पार्टी के पास हिंदू वोट ही नहीं है। तो अब जब है ही नहीं हिंदू वोट, तो क्यों ना हम अपना रिप्रेजेंटेशन पैदा करें, अपने लोगों को जिता के लेके आए, कम से कम हाउस। अपना मतलब मुसलमान। अब बार बार आप चाहेंगे मुसलमान बोलो, अरे अपना बोल रहा हूं, इससे थोड़ा निकाल लीजिए। आप तो बड़े पत्रकार हैं, अब चाहेंगे बार बार मुस्लिम लफ्ज इस्तेमाल करूं, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये बात मैं बोल रहा हूं, अच्छा मतलब मुसलमान कहना एक अच्छा शर्मिंदगी का बार बार नहीं, बार बार मुसलमान शर्मिंदगी की बात है। नहीं, शर्मिंदगी नहीं, फख्र की बीजेपी ना कहे तो समझ में आया मुझे। नहीं सर, फख्र की बात। आप मुसलमान के नाम पर शर्मिंदा होते हैं। आप मुझसे मत कहलाएं ना। अपना मतलब अपना मतलब आप समझ रहे हैं, जो हम अपने पूरी कम्युनिटी और कौम की नाम लेकर बात करें। चलिए नाम लेके ही बात करते हैं। आपको यही पसंद आ रहा तो मैंने डिबेट की, मैंने मुसलमान शब्द चलिए नाम लेके कहा। नाम लेके बात क्यों डरते हो? नाम लेके मैं नहीं डरता, डरने वाला तो मैं हूं नहीं। तो लग रहा है चेहरे पे खौफ आपके। नहीं, आपको लगता होगा, आपको हमेशा लगता है दूसरों का चेहरा जो है कैसा है। मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको कि उसके बाद सब कुछ करने के बावजूद यह हशर हुआ। अब मुसलमानों के जहन में आया कि हमको अपना प्रतिनिधित्व खड़ा करना है, क्योंकि ये तो कुछ करेंगे नहीं। अपना मीन्स व्हाट? अपना मतलब मुसलमान तो सपा के जीत के आते। नहीं तो भाई तो बताना जा रहा हूं उसके आगे। आपका मुसलमान, यही बताने जा रहा हूं। 30-32 मुसलमान इनके जीतने के बाद जो पहुंचे असेंबली के अंदर, हालत यह है मुस्लिम कोई इशू हो जाए इनके मुंह में ताला लगा रहता है। नुपुर शर्मा ने जिस टाइम बयान दिया था, इसी उत्तर प्रदेश में आपने रिपोर्टिंग की थी, 300 कुछ FIR उसमें कायम हुई, छोटी छोटी जगहों पर जाके ईटा कंकड़ी ढेले फोड़ने के ऊपर उसका मुकदमा हो गया। एक काल समाजवादी पार्टी ने नहीं दी कि अगर मुसलमानों के साथ जाति बंद नहीं हुई तो हम सड़क पे आएंगे। मुझसे पूछो तो एक बात बताऊं जी, उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान विधायक हैं, हाँ, ये विधानसभा में मुद्दा मुसलमानों पर जाति का उठाने के बजाय मेज के नीचे घुस जाना पसंद यही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। तो अब जब सवाल है, आप भी ये बात मत, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। तो फिर सवाल है कि क्यों ना हम अपनी पार्टी से मुसलमान जिता के लेके अपनी पार्टी मतलब क्या? MIM वो अपनी पार्टी है। अब यही बात है, मुसलमानों की यही मैं सुनना चाह रहा था। जी हाँ, अब यही सुनना चाह रहे हैं। MIM की नुमाइंदगी होना अब इस हाउस में जरूरी है। कम से कम सड़क पे अगर उनके साथ जाती होगी, हाउस में तो अपनी बात रख पाएंगे। अब आप दूसरी बात, आप कुछ सवाल जवाब। एक बात और बोल दूं, फिर आप सवाल लीजिए। आपने शिवपाल जी का जिक्र किया था, थोड़ा बोलना जरूरी उनके बारे में। शिवपाल जी गए वहां, कहा कि होम मिनिस्टर बना देंगे। शिवपाल जी ये अरमान लेके रह गए कि हमको बना दिया जाए अपोजिशन लीडर। 5 साल हो गए, अखिलेश यादव ने नहीं बनाया। 22 के चुनाव में एक भी टिकट इनके कहने से नहीं दिया किसी को। इनका एडजस्टमेंट किसी भी तरह इनके बेटे को हो गया, इनको इसी में संतोष हो गया है, बाकी सब बयानबाजी है। शिवपाल जी ने मीटिंग की इसी ओवैसी के साथ, मतलब शिवपाल जी के साथ कमरे में बैठ के मीटिंग के जा रहे थे समझौता करके चुनाव लड़ने, और रातों रात कब चले गए ये जो है समाजवादी के साथ, पता भी किसी को नहीं लगा। तो शिवपाल जी की अब क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई पॉलिटिकल। अब इनके सिर्फ बयानात है, जो बयान सुन लीजिए आप। ओके, आप कितने भी तथ्य दें जी, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये जो जज्बाती मुसलमान है, जो इलाकों में कंसंट्रेटेड है, जिसका जिक्र मैं शुरुआत में कर रहा जी, आपको हलो करने के लिए भी तैयार नहीं। वो आपने जितनी जगहों पर प्रत्याशी खड़े किए, चुनाव आयोग के खर्चों में आपने मदद की, आपकी जमानत जब्त करा। ठीक है। आप ये बात कह रहे हैं ना, इतिहास अगर उठा के देखिए कि तमाम ऐसी पार्टियों का यही हशर रहा है। यही 91 के अंदर एक उदाहरण दे दो कि अरे मिसाल दे रहा हूं, 91 के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव 30 MLA नहीं जिता पाए थे। आप बाकी की बात कर रहे हैं सर। जोर जोर से चिल्लाने से बात नहीं रखी जाती, तथ्यों पे होती है। तथ्यों की तो बात कर रहा हूं मुझे। मैं कोई गलत बात नहीं पूछ, मेरी बात सुनो पहले। अच्छा ठीक है, बिहार में भी यही बोल रहे थे ना। एक उदाहरण दे दो। बिहार में भी आप यही बोल रहे थे ना। एक उदाहरण दो। बिहार में आप क्या बोल रहे थे? बिहार उत्तर प्रदेश नहीं, अब लीजिए, और उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है। अब जब मैं बिहार का जिक्र, आप मुझे एक सक्सेस का उदाहरण दे दो। हो गया ना सक्सेस, इसलिए तो बता रहा हूं। एक बताओ। अरे तो देखिए, आप देखते जाइएगा, इस बार उत्तर प्रदेश जिन इलाकों में ओवैसी साहब ने सभा की है, मुसलमानों ने MIM की वहां जमानतें जब्त कराई। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहां मुसलमानों की पहली पसंद MIM का अपना प्रत्याशी होगा। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है, हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी,
बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आपके जो बड़े भाई हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये इन दिनों आजम खां के से मिलने के लिए इनकी पार्टी के लीडर चक्कर काट रहे हैं जेलों के। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में कोई ऐसी मर्मरिंग ओवैसी ने या बीजेपी ने की या अन्य दलों ने कर दी है जिसके कारण ये आपके बड़े भाई दबाव में आकर मिलने गए? अब तक तो किसी ने नहीं पूछा उनको। ब्रजेश जी, देखिए, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जहां कहीं पर पीड़ा है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, वहां आपको इंडिया खड़ी दिखती है। क्या जब छात्रों पर तमाम तरीके के अत्याचार मोदी और योगी की सरकार ने किया, तो वहां तो राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी खड़े दिखाई दिए। आजम खान के प्रति जो कुछ हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी गए। जब इन्होंने जौहर विश्वविद्यालय को ढहाने का नोटिस जारी किया डीएम ने, तो अजय राय जी अड़ गए। उन्होंने कहा कि आपको ढहाने नहीं देंगे। उन्होंने योगी सरकार को खुली चुनौती दी और वहां पर पहुंच गए। वो आजम खान जी की पत्नी से मिले, जौहर विश्वविद्यालय गए। हमारे प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जी, वो भी जौहर विश्वविद्यालय गए, आजम खान जी की पत्नी से मिले और इन सबने कहा कि ये विश्वविद्यालय में, जिसमें तमाम 2000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, इस विद्यालय को ढहाने नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और योगी की तानाशाह सरकार कुछ भी कर ले। और सरकार पीछे हटी, डीएम को वापस अपना नोटिस लेना पड़ा डिमोलिशन का। और जब भी छात्रों की बात हो, ब्राह्मणों की बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है और हर जगह आपको अजय राय जी दिखाई दे रहे हैं। अभी गोरखपुर में मुसलमानों पर बोलने के लिए 2 मिनट भी नहीं बोल पाए। इतनी एलर्जी है आपको मुसलमानों से? नहीं, तुरंत हमने ब्राह्मण आपको गोल पोस्ट जौहर शिफ्ट कर लिया। विश्वविद्यालय से लेके आजम खान जी तक सारी बातें, नहीं, ये हम आपको क्या कह रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी सबके साथ खड़े हैं। अभी गोरखपुर में जो मैं बात कह रहा हूं, ब्राह्मण को तलवारों से काटा गया ब्रजेश जी, और वहां पर योगी जी मौजूद थे। आपने योगी जी का कोई बयान सुना? 500 से ज्यादा ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए, उनकी हत्याएं हुई। ये है मुसलमानों के लिए आपका जवाब। कानपुर में कि 3 मिनट का वक्त भी ये पूरा नहीं बोल पाए। सोचो क्या हालत है। हमने आपको बोला नहीं, हमारे प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जी गए जौहर विश्वविद्यालय, और आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसको रामपुर में आजम खान ने खत्म कर दिया। सारा जीवन आजम खां, अभी आपको मैं कबूलनामा दिला दूंगा, सारा जीवन आजम खां किस पार्टी से लड़ते रहे, किस पार्टी के खिलाफ लड़े हैं? कांग्रेस पार्टी के, रामपुर के नवाब परिवार से लड़े। नवाब परिवार किसका था? कांग्रेस पार्टी का था। और आज आप वोट के लिए मुसलमानों को, आजम खां को सिजदा करने को तैयार है। वोट के लिए नहीं। ब्रजेश जी, थैंक यू सर। आम आदमी पार्टी ने थैंक यू सर कांग्रेस को खूब गालियां दी, हमारे नेताओं के घर घेरे, लेकिन इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जब मौका आया, सत्ता पाने का नाम है अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस पार्टी ने समर्थन देकर बनाया। आस मोहम्मद कैफ मेरे साथ मौजूद है, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। कैफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप इसका राजनीतिक आकलन कैसे करते हैं कि शिवपाल यादव आजम खां से मिलने क्यों गए? बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। और मुझे पहले तो ये कहना पड़ेगा आज कि मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां अपने जिन प्रवक्ताओं को अब प्रदेश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल पर की नंबर 1 डिबेट में भेजती हैं, वो संभवतः कम्युनिकेशन गैप उनमें बहुत ज़्यादा है। पार्टी लाइन क्या है, क्या पता होना चाहिए, क्यों कोई नेता कहाँ गया है, ये सब जानकारी उन्हें होनी चाहिए। अगर उन्हें है जानकारी तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वो बताना नहीं चाह रहे हैं। दोनों में से एक वजह है। देखिए, 2024 में बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं। पहली बात तो ये है कि आजम खां साहब जो हैं, उनके साथ बदले की राजनीति कम, नैरेटिव के विक्टिम जाते हैं। वो एक्चुअली नैरेटिव के विक्टिम हैं। तो 2024 में बहुत सारे लोगों के बीच ये मैसेज चला गया कि आजम खां की मर्जी के खिलाफ रामपुर लोकसभा का टिकट हो, आजम खां की मर्जी के चलते एसटी हसन का मुरादाबाद से टिकट कट गया। जो है आजम खां से, तो बतौर जर्नलिस्ट
पा रहे हैं उसको समाजवादी पार्टी हैं या दूसरे राजनीतिक प्रवक्ता अन्य पार्टियों के नहीं समझ पा रहे। शिवपाल सिंह यादव इसलिए वहां मिलने गए हैं, जैसे हम पत्रकारों के आपस की जानकारी है। एक तो यह है कि शिवपाल सिंह यादव जो है वो आजम खां साहब के बहुत नजदीकी हैं, उनके करीबी रिश्ते हैं। 2012 में जब अचानक से मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए अखिलेश यादव जी का नाम प्रस्तुत कर दिया, तो उस समय आजम खां का कंधा और शिवपाल जी का कंधा दोनों एक दूसरे कंधे के सहारे थे, दोनों तकलीफ में थे। तो एक तो पहली बात तो ये है। दूसरी आप ये ये आपको कहना याद चाहते हो होगा कि ये कि व्यक्तिगत जब आजम मुलाकात खां, थी, ये आधिकारिक मुलाकात नहीं? हाँ मैं कनेक्ट करूंगा। जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह ने बनाई थी, तो उसके बाद वो आजम खां साहब से जेल में मिलने गए थे और उसके बाद आजम खां साहब जेल से बाहर आ गए थे। उस समय ये कहा गया था कि शिवपाल जी के बीजेपी के कुछ नेताओं से अच्छे रिश्ते हैं और वो आजम खां को जेल से बाहर लाने में उन्होंने योगदान दिया है, सहयोग कराया है। दो बात हो गई। तीसरी ये है कि इस समय हम ये नोटिफाई कर रहे हैं कि कहीं से ये ऐसा लग रहा है कि आजम खां साहब चूंकि वो कुछ भी कह देते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं एक बहुत मजबूत बात आपके लिए रेयर बात है वो बताऊंगा कि आज मैंने एक लगभग 13-14 साल पुरानी वीडियो देखी जिसमें माइन सेफ्टी डिपार्टमेंट के बारे में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते समय कुछ कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वहां एक क्षेत्र में वहां पर गिट्टी और मोरंग निकाल लिया गया है, इसलिए वहां पत्थर निकाल लेने के कारण खाई हो गई है और मजदूर मर रहे हैं। तो एक सरकार ने वहां से पत्थर बहुत ज्यादा निकाल लिया। तो आजम खां पीछे कह रहे हैं, पीछे खड़े होकर के, कि वो उनकी उस सरकार के मुखिया को लेकर कह रहे हैं कि उनकी अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे। तो ये गैर जरूरी बात उन्होंने कही। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। ऐसा लगता है पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को ऐसा लगता है कि आजम खां जो हैं वो कभी कभी अपनी जबान से ब्लंडर कर जाते हैं। ये इनका ब्लंडर ही तो था, जूते के फीते बंधवाने वाला, ये इनका ब्लंडर ही तो था। तो इनको ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव जी को भी ऐसा लग रहा है। अब मैं दूसरा प्रश्न ये करता हूं कि इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने सहारनपुर, मुरादाबाद और बहराइच में रैलियां की और उत्तर प्रदेश में वो एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब समाजवादी किले पर बम फेंक रहे हैं। क्या उनका प्रभाव है? जेल से बाहर आए आजम खां और आने के बाद वो जो SM अशरफ साहब ने बात कही है अपनी पार्टी वाली, कि अगर वो एक लाइन अपनी कयादत का शब्द आजम खां साहब बोल दें तो उत्तर प्रदेश में सब गुड़ गोबर हो जाएगा। उसे बचाने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है जिसको डिकोड कोई नहीं करता, वो ये है कि जेल में इसलिए गए हैं शिवपाल सिंह यादव ताकि रामपुर में, संभल में, मुरादाबाद में और बिजनौर में किसको टिकट देना है विधानसभा का, खासकर मुस्लिम नेताओं में, इस पर चर्चा की जा सके। ओके, तो अखिलेश यादव और आजम खां के बीच संवाद की कड़ी शिवपाल यादव, इज इट ट्रू? जी ओके, शुक्रिया आपका। कृपया हमारे साथ बने रहिए। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड इस कार्यक्रम में हमारे साथ आ चुके हैं। वीरेंद्र जी बताइए कि शिवपाल यादव क्यों गए थे, किस कैपेसिटी में गए थे, क्या अखिलेश यादव को कोई पैगाम ले गए थे, और फिर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में इस वक्त क्या चल रहा है, मुसलमान कम्युनिटी राजनीतिक रूप से क्या सोच रही? देखिए, शिवपाल यादव इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार जेलों के दौरे पर हैं और जेलों में जो समाजवादी साथी उनके बंद हैं वो उनसे मिलने जाते हैं। अभी उनका दौरा कुछ दिन पहले गाज़ियाबाद था, नोएडा था, बुलंदशहर था और रामपुर भी वो गए हैं। रामपुर चूँकि आजम खां समाजवादी पार्टी में बहुत बड़े नेता हैं, पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, शिवपाल यादव के साथी रहे, तो वो सबसे हाईलाइटेड नेता हैं। एक बार 23 महीना, एक बार 27 महीना और अब लगभग 10 महीनों से वो जेल में हैं। तो चुनाव करीब है उत्तर प्रदेश में और आजम खां के ऊपर समाजवादी पार्टी ये कहती है कि ये बीजेपी सरकार जुल्म और ज्यादती कर रही है, तो उसी का वो मुद्दा उठता रहता है। और आज भी इस देश में, इस प्रदेश में ये बात सही है कि मुसलमानों के एक बड़े नेता आजम खां हैं, रहे हैं और उनको सुनने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में उनके समुदाय के लोग आते हैं। लेकिन उनकी हालत ऐसी हो जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। जो आप कह सकते हैं कि सियासत में जो सबसे बड़ी सजा अगर किसी नेता को मिली तो उसका एक बड़ा उदाहरण आजम खां है। ये बात लोग देख सकते हैं क्योंकि पत्नी भी जेल में रही, बेटा भी जेल में रहा और
आजम खां यूपी की राजनीति में अभी भी बहुत प्रासंगिक हैं, खास तौर से जब उनका जिक्र आएगा। मुसलमान वोटरों के बीच एक सहानुभूति की उनके लिए लहर है और इस पर चर्चा होती है। वो मुजफ्फरनगर के दंगों में काफ़ी बदनाम हुए थे और कहा जाए तो एक तरह से खलनायक साबित हुए अखिलेश यादव की सरकार के लिए। बाद में उनकी तुनक मिजाजी पर बहुत सारे कहानियां आईं। फिर उन्होंने जूता साफ कराने वाला बयान दिया, जिसके बाद से सरकार बदली और उनके ऊपर कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन इतने के बाद भी लगभग 9 साल होने जा रहा है। आजम खां अब उनको सहानुभूति है उनके समुदाय के लोगों की उनके साथ। सरकार ने 100 मुकदमे लादे और अभी वो जेल में हैं। उनकी कई बार तबीयत बिगड़ी, लेकिन जिस आजम खां की भैंस उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही थी, उसी पुलिस ने उठा के उनको जेल में डाल दिया। उनके ऊपर 100 मुकदमे, दर्जनों मुकदमे लगाए। वक्त का फेर है और आप ये कह सकते हैं कि वो कुछ लोगों की कश्ती खुद अपने हाथ से डूबती है, तो आजम खां भी उसके एक उदाहरण हैं जी। और अब वो सेहत का हवाला दिया जाता है, उम्र का हवाला दिया जाता है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जब ये बात कही जाती है कि सियासत में बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होगी, तब ये एकदम उदाहरण साफ है कि यहाँ पूरी उसी भावना से कार्रवाई हुई है। और आजम खां को जो जेल भेजने का श्रेय है, उसका सबसे ज़्यादा लाभ अफसरों ने उठाया है। और जो आंजनेय कुमार सिंह रामपुर के डीएम थे, उसके बाद से वो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं। और संयोग देखिए कि वो प्रतिनियुक्ति पर 5 साल के लिए आए थे, लेकिन वो करीब 9-10 साल से यहाँ हैं। और कल ही 14 अगस्त को उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हो रही है। 1 साल उनका जो 7वीं बार करीब बताया जाता है कि उनको सेवा विस्तार प्रतिनियुक्ति बढ़ाई जा चुकी है उत्तर प्रदेश में, और कल 14 अगस्त को वो खत्म हो रही है। जी कंक्लूड करें जी। देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में मुसलमान बीजेपी को तो वोट देता नहीं है। इन्होंने कोशिश तो की, भाईचारा सम्मेलन किया और अल्पसंख्यक सभा भी है, लेकिन वो बात बनी नहीं कभी। लोकसभा में कांग्रेस और समाजवादी के साथ पाकर मुसलमानों ने उनको भरपूर वोट दिया। अभी इधर एमआईएम ने 3 प्रवक्ता बना दिए नए कि तेजी से बैटिंग करो। तो अब ये फोकस होगा कि मुस्लिम वोट कितना कटेगा। जितना मुस्लिम वोट कटेगा उतना बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि इधर कुछ जो यूथ है, जो ये आंदोलन हो गए पेपर लीक वाले, उसकी भरपाई सेंधमारी करके हो सकती है। दूसरा एक और गेम है कि अगर आजम खां का मुद्दा ज़्यादा तेजी से उठेगा तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में होगा, तो बीजेपी को इसका स्वाभाविक लाभ मिल सकता है। तो ये भी एक खतरा है, क्योंकि आजम खां को लेकर हिंदुओं के मन में जो छवि है वो बहुत अच्छी नहीं है जी। तो बीजेपी इसमें दोनों तरफ से फायदे में रह सकती है। और जहां तक रही आजम खां को गृह मंत्री बनाने की बात, तो आजम खां जब कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, अयोग्य हैं, सजा याफ्ता हैं, उनकी पत्नी, उनका बेटा सब, तो मंत्री कहां से बन पाएंगे। अब वो 6 महीने के लिए सरकार किसी को मंत्री बना दे, वो अलग बात है। वैसे मंत्री तो बनना मुश्किल है, और सरकार जब आएगी तब मंत्री बनेंगे। तब तक पता नहीं सेहत कितना साथ देगी। ये जरूर है कि विधानसभा चुनाव से पहले आजम खां की राय महत्व रखती है और जेल में मिलने जुलने का सिलसिला तेज होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी वीरेंद्र जी। मुनव्वर राना साहब का एक शेर है कि बुलंदी देर तलक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। लेकिन उसी के जवाब में लोगों ने कहा भी उसको आगे बढ़ाते हुए कि कल सियासत में भी मोहब्बत थी,
आज मोहब्बत में भी सियासत है। कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत में मैं बेगाना नहीं हूँ। दिन एक सितम रात करे हो, वो दोस्त हो तो तुम दुश्मन को भी मात करे हो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण, फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। चांद साहब, देखिए जो पहले राउंड का नज़रिया है और ख़ास तौर पर MIM वालों की जो अप्रोच है, ये आपके लिए बेहद ख़तरनाक है। कल्पना करिए कि अगर मुसलमान वोटों में बंटवारा हुआ या अपनी क़यादत करनी है वाला कॉन्सेप्ट आया, आपका क्या होगा जनाब अली? ब्रजेश भाई, मैं उम्मीद करता हूँ सारे सवाल मुझसे ही थे तो मुझे कुछ समय मिलेगा। जहाँ तक AIMM के जो प्रवक्ता हैं ओवैसी साहब के दल के, उनके लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक वीडियो आपके सबसे अच्छे प्लेयर जो 2020 क्रिकेट में भी डबल सेंचुरी मार देते थे, आसिम वकार साहब, उनका सामने है और वो अपने वीडियो में ही कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे नेता मुसलमानों को बनाने नहीं आए, आप टिकट बेचने आए हैं और टिकट नेता मुसलमानों को लूटने आए हैं। ये आपका जवाब आपके ही नेता का है जो अभी भी आपकी पार्टी, आपके दल में जो बहुत समय तक आपके हम सब से लड़ते रहे। अच्छा, हम लोगों की आसिम डिबेट वकार में ने ऐसा कहा? समाजवादी पार्टी से भी लड़ते रहे। ऐसा ये कहा आपके है? लिए जवाब है। आप पूछिए आसिम वकार साहब को, ठीक है, मैं फोन लगा पूछ लूंगा, लीजिए, just फोन पे कनेक्ट कर लीजिए जी, मिला लीजिए, बड़े भाई हैं हमारे। अब तो उन्होंने कहा ना कि मुसलमानों को लूटने आए, मुसलमानों के टिकट बेचने आए हैं। सर, तो प्लीज, ये तो इनको अपनी जवाब है। बारी का प्रतीक्षा इनको हम करें। लोग संयम। गंभीरता से नहीं लेते। इसमें सुनने का और- संयम है, वो नहीं, बहुत आगे जाता है। नहीं, हाँ, आप गंभीरता बोले से सर। नहीं लेता। और इनके बारे में भी मैं बहुत कुछ जानता हूं। जो अशरफ जी बैठे हुए हैं, ये अकेले हैं जो ओवैसी जी के साथ हैं, इनकी कोई बिरादरी भी इनके साथ नहीं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के चंदा और चढ़ावा चोरी वाली पार्टी के प्रवक्ता ने कहा भैंस चोरी वाली बात, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बहुत चाहता था कि कोई भैंस चोरी का मुद्दा जरूर उठाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निगोहा थाने में भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिषेक शुक्ल पुत्र उमा शंकर शुक्ल ने मुकदमा लिखाया 90/2026 धारा 305A, क्या मेरी भैंस चोरी हो गई है। और निगोहा पुलिस ने 48 घंटे में उस भारतीय जनता पार्टी के नेता की जो भैंस थी उनको बरामद कर लिया। और ये तो पुलिस ने efficiency हो गई बाकायदा पुलिस प्रेस की। नोट जारी किया कि पुलिस ने कितनी तत्परता से 48 घंटे में आप ही भैंस ओवैसी चोरी का नाम भैंस चोरी सुनते ही हुई थी, इतना उनको बरामद बौखला कर क्यों लिया। जाते हैं? वहां कोई सवाल नहीं। ओवैसी का शब्द आते ही आपके चेहरे पे नहीं, तनाव, मैं- मुंह से बड़े ब्रजेश तनाव भाई, भरे शब्द क्यों नहीं, निकलते हैं? आप जहां मुझे ले जाना चाहते हैं, नहीं, आप जहां मुझे ले जाना चाहते हैं मैं उस पिच पे जाऊंगा नहीं, क्योंकि अरे आप ऑलरेडी अभी कोई खेल पिच रहे नहीं थे है। उसी पिच दूसरी पे। बात एक और है, अभी जो बोल कौन रहे खेल थे, रहा था उस पिच पे? भारतीय जनता पार्टी के दूसरे जो, नहीं मैं नहीं खेलना चाहता, मैं नहीं खेलना चाहता उस पिच पे। यानी उस पे कि क्या- मुसलमानों उनका का सवाल जिक्र था, तो आते मैंने उनको ही जवाब दे दिया। उनको आपका तो सारे ब्लड प्रेशर सवाल- कैसे बढ़ जाता है। आप कहते हैं कि ब्रजेश मिश्रा मैं मुसलमानों के बारे में बात नहीं करना ब्रजेश भाई, चाहता। वो ठेकेदार नहीं है। आप क्यों नहीं करोगे आप तो खुद ही मुसलमानों के कहते बारे हैं- में बात? आप तो खुद ही वोट कहते हैं चाहिए, कि नोट 90% चाहिए, पर बात नहीं करोगे। आप तो खुद ही कहते हैं कि 90% भाई जो लोग टिकट बेचते हैं मुसलमानों को जो लूटने आए हैं उनकी क्या चर्चा की जाए। वो तो उनको तो जवाब मान आसिम भाई को देना चाहिए। आप जो उसी तरह लगातार पेश वीडियो आ जारी रहे हो करके जैसे उनसे सवाल भारतीय पूछ रहे हैं, हम जनता क्या जवाब पार्टी देंगे? अपर कास्ट इन के चोरों साथ को क्या- पेश आती है, देखिए और मायावती की पार्टी जाटो कम्युनिटी से पेश आती है। समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों के साथ उसी तरह पेश आ रही है। अब इसके ज्यादा मैं बहुत खतरनाक बात कह दूंगा। नहीं ब्रजेश जी, देखिए गोरखपुर Thank you, महोत्सव sir. कराने वाली भारतीय जनता पार्टी, ठुमके लगाने you, sir. वाली भारतीय जनता पार्टी, Thank you, sir. भारतीय जनता पार्टी नहीं, सुन लीजिए, आपने तो सारे सवाल सबके हम ही से थे तो हम ही जवाब दे देते हैं। आपने कहा मुकदमे इतने हो गए, कैसे बनेंगे मुकदमे? तो आज भी वापस हुए हैं। 2013 के जो मुजफ्फरनगर दंगे से आपका जुड़े बने थे, तो आप भारतीय वापस जनता ले पार्टी लेना। के मंत्री हैं, पर भारतीय जब जनता पार्टी मुसलमानों के की पूर्व बात सांसद करनी हैं। थी, आप मनीष सिसोदिया नहीं, की बात बिल्कुल कर रहे वापस थे। होंगे। मैं Thank you, दंगे sir. की चोट पे कह रहा Thank हूं, you, sir. माननीय आजम साहब के धन्यवाद सर, समय का अभाव है सर, बहुत और ये शुक्रिया भारतीय जनता आपका, पार्टी बहुत भैंस शुक्रिया, चोरी बहुत वाली धन्यवाद। ढूंढने कृपया वाले- संयम बरतें। भैंस समय का ढूंढने उपयोग वाली डिबेट पार्टी में के करना चाहिए। प्रवक्ताओं को थैंक बहुत यू से सर, जवाब देने धन्यवाद थे। सर, लेकिन भैंस चोरी बहुत पे- शुक्रिया। नो सर, भैंस थैंक यू चोरी सर। पे- दिनेश भैंस प्रताप चोरी सिंह जी पे मेरे साथ अब मौजूद बोलने हैं, का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के को प्रवक्ता नहीं हैं। है। दिनेश जी, ये खुद भैंस चोरी को जब ढूंढते ये हैं। लोग मुसलमान वोटों के लिए संजीदा नहीं है तो मैं आपसे क्या अपेक्षा करूं? क्या मुसलमान वोट इतना इररिलेवेंट हो गया यूपी में? आपको क्यों नहीं फिक्र है उनकी? ब्रजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीती जहाँ मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं।
ये ठेकेदार थोड़ी हैं। अच्छा, गजब बात आप कर रहे हैं। कैसे? बताइए कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत गई उन सीटों पर। और दूसरी चीज, मुसलमान आप कोट करता है? क्यों नहीं करेगा? अरे उनके हित नो, के लिए बीच में नहीं सर, बीच में नहीं, आप बोलो सर। नो सर, गई और कैसे चांद जीत साहब, गई? लीजिए थोड़ी चांद साहब, काटने से जीत गई और संयम कैसे जीत रखो गई? सर। आपको हम कौन लोग सड़क मुसलमान बीमारी है क्या काम कर रहे हैं। कोई? आपको कौन मुसलमान हम वोट लोग देगा? सर- अब्बा जान भाई जान सर, एक हो गया? कटवे कहने सर, वाले शांत हो आपको जाओ। कौन वोट देने जा रहे हम हैं? लोग कोई आप सड़क पुलिस छाप का डिबेट तो नहीं कर रहे हैं। पुलिस खड़ी करके आप में आज डंडा बेसब्री लगा के बहुत ज्यादा है। मैं बंदूक निवेदन खड़ी करूंगा, करके शांत हो जाएं आप आप। वोटर्स को रोक सकते अरे हो। मैं आप बोलूंगा जितनी तो देर आप बोल रहे हो बोल समय का गलत नुकसान बात कर है। रहे में हैं। रोका, फैजाबाद ओके। में रोका, आप चोरी सर, कर सिर्फ सकते दिनेश जी की आवाज हो। जाएगी। आप गो वोट- अहेड सर। आप वोट चोरी मैं कर ये सकते कह हो। रहा था आप सिर्फ डंडे कि से देखिए, दिनेश जी की आवाज नहीं से बिल्कुल रोक सकते हो। देखिए, समाजवादी पार्टी की पीड़ा क्या है उसको कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छे से कहा कि जहां पीड़ा होगी वहां हम साथ खड़े हो जाएंगे। उमाशंकर जी ने शब्द कहा था, जहां जहां पीड़ा होगी वहां एनडीए अलायंस खड़ा होगा। भारत की जनता ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने इन दोनों दलों को इतना पीड़ा दे दी है, सदा सर्वदा के लिए सत्ता से बाहर इसलिए कर दिया, इसलिए खड़े हो गए हैं। दो छोर हैं लेकिन खड़े हो गए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं भाई भैंस मिल गई अच्छी बात है ना समाजवादी पार्टी में आजम खां की, लेकिन बकरी भी मिल जाती तो अच्छी बात थी। मैं आता हूं मेन मुद्दे पर। देखिए जरा, अरे चांद जी, कौन सी आदत है आपकी? कौन सी आदत है? चाहे समय बर्बाद मत करिए ना। थैंक यू सर, आप कंटिन्यू रहो सर, आवाज सिर्फ बात अच्छा, कौन चर्चा करेगा? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टियों सिर्फ समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि ये सिर्फ मुस्लिम अपराधियों का महिमा मंडन फखरुल करते जी हैं। शांत हो चाहे जाओ। वो मुख्तार, डिबेट को डिरेल मत करो, अपनी बारी चाहे में वो बोलो। मुख्तार जी हों, आप चाहे शांत वो हो अतीक जाओ, अहमद संयम रहे रखो। हों, चाहे वो आजम खां रहे हों, सिर्फ उनका महिमा मंडल हाँ, करना। चाहे ब्रिजेश और जिन हो, आजम चाहे खां की ब्रिजेश आप बात हो, कर आवाज रहे बंद कर हैं, दीजिए ये फखरुल जी। सजा आफ्ता पारिवारिक अपराधी हैं, सामान्य अपराधी नहीं। बाकी शिवपाल जी का चले तो शिवपाल यादव तो चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश को सिर्फ सड़क मुक्त नहीं, बिजली मुक्त नहीं, पुलिस मुक्त करना चाहते हैं, प्रशासन मुक्त करना चाहते हैं, जिससे कि अपना एक कुशासन चला सके। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने, ब्रिजेश भाई, ये तय कर लिया है, इस स्वप्न में अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन इस स्वप्न में चुनाव लेकिन नहीं सोच लो कि पीडीए के साथ अगर मुसलमान जुड़ गया तो आपके लिए कहर बन जाएगा। भाई, अच्छा, इन्होंने कहा मुसलमानों के लिए लड़खड़ा किसने गए काम आप किया? सर, देखो। नहीं ब्रिजेश भाई, लड़खड़ा नहीं, हम तुरंत ये कह रहे हैं कि हमको जरा समझा दीजिए कि मुसलमानों के हित में किसने काम किया है, और सबसे ज्यादा इस सरकार में भी, चाहे वो आयुष्मान भारत का लाभ हो, किसको मिल रहा है? ट्रिपल तलाक का मसला हो, किसने लाया? ये सिर्फ बात मुसलमानों की करते हैं। इतने बड़े काम मुसलमान नहीं करते परस्त हैं। हो आप लोग, ये तो पहली बार पता चल ये रहा है। सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति बीजेपी करते हैं। एक मुसलमान और- परस्त पार्टी बन गई है क्या? और वोट की चोट इतनी गहरी हो तो ब्रिजेश भाई ना, कि जरा इन समाजवादी पार्टी और क्या कांग्रेस मुसलमान पार्टी से को पूछिए। देते ना सर, थैंक यू सर, ओके आप सर, देखिए, एक विधायक लौट सर, के आने सर, वाले 10 नहीं सेकंड सर, हैं। कंप्लीट ऐसे करो। बनाइए, मैं पूरा थैंक मंत्रिमंडल यू, ख्वाब वाला थैंक यू दूंगा। सर, बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। अब चूंकि जवाब ये तो देना- कह रहे हैं कि आपके पास आपके मोहल्ले में वोट नहीं नहीं है। जवाब देना जरूरी। पहले तो ये बता दूं, बड़ी असीम वकार के लिए इनकी मोहब्बत फूट रही थी। जो पार्टी ओम प्रकाश राजभर के बयान पे जवाब नहीं दे पाती उसको असीम वकार अच्छे लगेंगे। पीट देगा अहिर, बोल बोल के जो है पागल कर दिया ओम प्रकाश राजभर ने। जवाब कौन दे रहा है? असीम वकार दे रहे हैं। इसलिए असीम वकार के लिए बड़ा प्यार इनको उमड़ के आ रहा है। दूसरी बात, ये टिकट बेचने की बात कर रहे थे। लखनऊ में एक मुस्लिम जो आपकी बिजनेसमैन, क्या दिक्कत है? उनको आप- सर, पिछली रुक बार- जाओ सर, चुपचाप आप रहिए बीच बाप, में मत आप बोलिए इतने सर। काबिल नहीं प्रवक्ता आपकी है। क्या बैठे रहिए दिक्कत है? पहले। नहीं, नहीं, आप- इतने काबिल नहीं हो आप तुम। बताओ ना। हाँ सर, आप इतने काबिल नहीं हो। सबके में क्या टोक क्या रहे रखो? थे। तुम्हारी कोई भी क्या बात दर्द है? नहीं है। नहीं, नहीं, अरे तुम तुम लोग बहुत क्या बड़े बात कर रहे काबिल हो। अरे मुसलमानों जानता हूँ को जहाँ तुम्हारी टिकट मिला काबिलियत। चाहिए वहाँ टिकट जानता नहीं हूँ देते। किन किन दलों में हो, जहाँ कितनी मुसलमान काबिलियत जीत सकते हैं, वहाँ टिकट अरे नहीं देते। जानता तुम्हारे हूँ, डर को जानता खौफ हूँ। है। अरे टिकट 25%, बेचो, 30% टिकट जहाँ बेचो, मुसलमान जीत सकता टिकट है, बेचो, वहाँ भाजपा एक घर के मारे टिकट नहीं देते, हिंदू वोट नहीं जानता देते। हूँ, कौन, सपा वाले? जानता हूँ सपा क्या वाले, हैसियत उस है। सीट पे खड़ा जानता करता है, हूँ दूसरा मैं, पर जाइए। जानता हूँ, आए मुसलमानों की जानता बात हूँ, करने के लिए। जानता हूँ। इनको पहले खामोश अरे कराइए। जानता हूँ। नहीं, नहीं, आप जवाब दो इनको। बहुत जानता हूँ, बहुत जानता हूँ। ये तरीका गलत आपका है। आप इस बहुत तरह से जानता स्पेस हूँ। देते हैं। आप क्या बहुत चांद से इतना जानता डर हूँ, गए हो? बहुत डील कर जानता रखिए। हूँ। मैं टिकट चांद कहाँ से बेचे जा रहे हैं, नहीं करता, मुसलमानों को भी। कौन लूट हाँ। रहा सवाल है? इसका नहीं है। कौन सवाल लूट ये रहा है है कि मुझे चांद मुसलमानों साहब को? शांत हो जाओ, थोड़ा पहले सुनो बात मेरी को। बात मुझको आप बोलिए, करने हाँ। दीजिए। चांद साहब को शांत किया जाए, आप बोलिए, हाथ रखना हो, आप टिकट बोलिए, बेचने की बात कर आप रहे थे। बोलिए। लखनऊ में एक व्यापारी को टिकट बेचा इन्होंने, गाड़ी दिया, पैसा दिया, क्या दिया? मुसलमान व्यापारी आज एमएलए हो गया। अरे जाइए, अरे सब पता है। काला की सीट, आसिम भाई कह रहे हैं कि अजीमुल हक आप लोग पहलवान, टिकट बेच रहे हो, अम्बेडकर नगर मुसलमानों के को सर, शांत हो लूटने जाओ, आए। फखरुल साहब, शांत हो जाओ। सिर्फ इन्हीं की आवाज जाएगी। आसिम भाई कह रहे हैं। सिर्फ अशरफ अरे की आप आवाज लुटेरे जाएगी। हो, मुसलमानों को लूटने आए हो, लुटेरे हो आप। लुटेरा नहीं, नहीं, ये शब्द मत जाइए बोलो। पहले आप लुटेरा- आप रहिए, इतने बड़े काबिल नहीं, अभी बहुत टाइम लगेगा तुमको मुझसे बात करते हुए। क्यों? अरे ये आसिम भाई ने ये कहा- अहंकार वाली आसिम भाई भाषा ने ना कहा बोलो। कि ये इनके लूटने कोई आए। आइडेंटिटी नहीं आसिम भाई। भाई ने कहा ये प्रोफेसर है। लूटने आए। जो प्रोफेसर किस नहीं, बात ये के? तो आसिम भाई जिस ने कहा प्रोफेसर लूटने तुझे आए, ने
पता जो होगा तेरे कि बात
कैसे रखी ये जाए? लूटने आए, केवल जिसको टिकट यही बेचने नहीं आए, लिखा मुसलमानों मालूम का अपनी वोट बात लेने के कैसे लिए रखी जाए? भाजपा उसको का आप समर्थन बताने वो तो कह रहे हैं में कौम के रहनुमा हम हैं। करने के लिए आए। अरे उनकी रहनुमाई में हाकिम वही भाई तो के एक्सपोज नाम कर रहा हूं, मिर्ची मुझे लग रही बोलने है। नहीं दे रहे। ओके, अरे सर सुन बोलो। लीजिए, टांडा की सीट अजीमुल हक पहलवान का बेटा जिसको टिकट मिलना चाहिए था, उस सीट पे किसको दे दिया? राम मूर्ति वर्मा। जो मुस्लिम सीट होती चली आ रही है, ये वो लोग हैं। क्यों दिया उसको? कि हिंदू वोट नहीं ये देगा। लड़ने कहाँ गए? जिस इनका पार्टी को प्रदेश ये अध्यक्ष खौफ हो कहाँ जाए लड़ने गया? कि मुसलमान बिहार को में टिकट आप दूंगा, किसके हिंदू खिलाफ वोट नहीं चुनाव लड़ने देगा, गए? उस पार्टी को अपने मुसलमान मोहल्ले में आपके पास वोट नहीं है, आप उन्होंने उसके कहा। मुसलमान बेटे के को खिलाफ वोट दे। लड़ने आपके गए? पास अपने यहाँ पे मोहल्ले में वोट यासिर नहीं अरे है। साहब, यासिर हमारे वोट शाह तो की आप पत्नी के तमाशा खिलाफ देखिएगा। चुनाव लड़ने गए? फकरुल आप जाए वो। मुसलमान हो, भूल आप जाए। मुसलमान के ठेकेदार हो, अभी आप मुसलमान हैसियत पार्टी के मालूम हो ठेकेदार जाएगी हो। अगले चुनाव में। लूटने आए हो मुसलमानों अगले को। चुनाव में आपके मुसलमानों हैसियत को मालूम पैसा क्या होगा कि देने हैसियत आए हो। सौ नहीं पार कर बताओगे? पाओगे। टिकट क्या बेचने हैसियत आए हो। बताओगे? जो तुम्हारा टिकट रवैया है, बेचने सौ आए हो। नहीं पार करोगे। टिकट बेचने आए हो। मुसलमानों की जिनका एक वोट सभा लोगे, नहीं है, उनकी वो बात हैसियत नहीं बता रहे हैं करोगे। हमारे। नहीं सर, आप जिनका शांत एक हो सभा जाओ। मुसलमानों की नहीं है, वोट लोगे, हैसियत उनकी बता बात रहे नहीं हैं। करोगे। हैसियत बता रहे हैं। मुसलमानों की हैसियत वोट बता करो, रहे हैं। उनकी बात को नहीं अरे करोगे। लूटने आए हो, उसके बाद मुसलमानों बैठ के टिकट बात लूटने करोगे। आए हो, मुसलमानों को अभी लूटने इतना आए नहीं हो, तुम्हारा हो गया। बहकाने क्या? आए हो, तुम्हारा जज्बाती नेता भाषण कर क्या देने रहा आए है? हो। मुसलमानों की जबान सिल जाती है। अखिलेश यादव का बयान तक नहीं आता, मुसलमान लफ्ज नहीं अरे बोल पाते। तुम्हारा नेता क्या अभी कर रहा PTL है? समझो तुम्हारा होता है। नेता क्या कर रहा है? अभी तुम्हारा नेता PTL क्या कर रहा है? हो जाता है। भाजपा के तलवे चाट रहा है तुम्हारा नेता। हाँ? क्या बात भाजपा के कर रहे हो? नहीं, ये नहीं तुम्हारा बोलो। नेता गंदी बात, तुम्हारा ऐसे नेता नहीं। क्या कर अरे रहा है? इनकी गलत भाजपा बात। की दलाली कर रहा है। बनते हैं भाजपा की दलाली कर रहा है तुम्हारा नेता। कौम के प्रवक्ता थोड़ी ही है। भाजपा की दलाली कर रहे हो, भाजपा की दलाली कर रहे हो, भाजपा को टिकट बेचने हो, मिर्चें लग रही हैं। सच बोल रहा हूं, कौम की बात करो, मुसलमानों की तुम्हारा बात नेता भाजपा की नहीं दलाली करोगे। करता है। कैसे तुम मुसलमान भाजपा की दलाली गर्व करते नहीं हो हो। पा रहा है? कैसे मुसलमानों ने तुम्हारा रोंगटा नहीं खड़ा हो रहा है? अरे कैसे तुम मुसलमानों की बात करने गए जो हो, मुसलमानों की शहाबुद्दीन के बात- बेटे, मुसलमान नहीं शहाबुद्दीन बोल के पा रहे हो। बेटे के खिलाफ चुनाव ये ऐसे लड़ाने का मुसलमान हैं, मुसलमानों की बात कर रहे नहीं बोल पा हो। रहे हैं। यासिर ये- शाह की ये पत्नी के मुसलमान खिलाफ कहलवाइए। चुनाव लड़ाने का कहलवाइए, मुसलमानों की बात कर मुसलमान रहे नहीं बोल नहीं हो। पाएंगे। तुम मुसलमानों की बात मुसलमान करोगे। मैं क्यों फखरुल बताऊं चाँद झूठ बोलूं? मुसलमान लफ्ज नहीं बोल पा रहे। ये बैठ के बात कर रहे हैं सर मुसलमानों थैंक यू सर। ओके, आज मोहम्मद कैफ मेरे साथ मौजूद क्यों? हैं। कैफ क्यों साहब मुझे ये मुसलमान? बताइए, राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का क्या थॉट प्रोसेस इस वक्त है? मैं सबसे अनुरोध करूंगा कृपया एक दूसरे का सम्मान और मर्यादा का ध्यान रखें। कैफ साहब बोलिए। देखिए, मैं साफ बात और बिल्कुल फैक्चुअल बात करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान वो पूरे मन से सरकार को बदलना चाहता है, और इसलिए सरकार को बदलना चाहता है। हालांकि वो मजे में है, झगड़े कम हो रहे हैं, थानों में FIR कम हो रही है, और बच्चे स्कूल में ज़्यादा जा बीजेपी रहे इतना हैं। खिला पिला रही है, लेकिन उसके फिर भी- बावजूद सरकार बदलना चाहता है। उसके बावजूद सरकार बदलना चाहता है। इसलिए सरकार बदलना चाहता है क्योंकि पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव बन गया है। वो नैरेटिव ये बन गया है कि मुसलमानों का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हो रहा है। और इसमें जैसे एक बहुत 4 यूनिवर्सिटी मुसलमानों की देश में हैं, जिनके संस्थापक मुसलमान हैं। 4 में से 3 जेल में हैं, और एक देश छोड़कर भाग गए, हाजी इकबाल। 4000 करोड़ की उनकी यूनिवर्सिटी सहारनपुर की है। 2 एक मेघालय के संस्थापक हैं, और एक अल-फलाह यूनिवर्सिटी के सिद्दीकी हैं, वो जेल में हैं। वो हाल ही का दूसरा कारण है। एक आजम खां, वो भी संस्थापक है, वो भी जेल में है। तो ये मैसेज है कि ये पढ़ा नहीं चाहते हैं कि हमारे नेता या हमारे बिजनेसमैन या हमारे जो टॉप प्रीमियर है उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया जाए। सारे मुसलमानों में ये मैसेज है। पुलिस स्थानीय स्तर पर जिस तरह से बर्ताव करती है, उससे मुसलमान बहुत ज्यादा दुखी है। हालांकि टेक्निकली सरकारी योजनाओं में किसी मुसलमान के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या कोई भी योजना हो। तो वो मुसलमानों समान है। की ज्यादती पर कोई पार्टी मुखर होती है, बोलती है? ब्रिजेश जी, मैं एक्चुअली आपकी हमेशा ना केवल तारीफ करता हूं, बल्कि मुझे आप इसलिए भी पसंद हैं क्योंकि आप ऐसे लाखों नए पत्रकारों के देश में को प्रेरित करते हैं कि एक संवाददाता से इतने बड़े चैनल का संपादक बन। ये प्रेरित करता है, हर एक को प्रेरित करता है। और ये सवाल जो आपका है, ये आपके अनुभव को बोलता है। देखिए, ये 2017 में जब अखिलेश यादव हार गए चुनाव, तो उनकी समझ में ये बात आई कि हम अकेले मुसलमानों के सहारे नहीं जीत सकते। 2022 में छोटी पार्टियों के साथ आए जरूर, लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टी को पसंद करने वाले ओबीसी और अदर कास्ट ओबीसी जो हिंदू वोटर था, वो उनके साथ बिल्कुल नहीं आ पाया। जिनको उन्होंने टिकट दिए, गुर्जर को, ब्राह्मण को। अब 2024 में एक फॉर्मूला हिट हुआ, वो एक अलग रीजन है। उसका रीजन जो है, वो किस चर्चा यहाँ नहीं करनी, वो नेशनल पॉलिटिक्स है। मगर ये स्पष्ट है क्योंकि अब मुसलमान जो हैं वो 500 का नोट बन गया है कि उसे पूरा चेक Thank you, करके फुटबॉल इधर से मारो उधर से मारो, वही चिमटे से ना छूना। तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों की बात करके हमको कुछ मिलने वाला है नहीं, हमारी Correct. सरकार नहीं, प्लस वोट चाहिए जरूर। ये AIM पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह दूंगा, जो अब तक जो है वो अशरफ साहब जो हैं और ना ही फकरुल भाई जो हैं,
वो उसको डिकोड कर पा रहे हैं। सर 10 सेकंड बचे हैं सर, उत्तर आप प्रदेश में कंप्लीट करो। एक विधानसभा सीट है ऐसी जहां एआईएम जो है वो अपना विधायक जिता सकती है, 403 में से सिर्फ एक। नहीं तो जो आपने अपनी डिबेट की शुरुआत में बातचीत में कहा था, जो शुरुआत में आपने कहा था कि प्लस वोट बैंक के बिना मुसलमानों का कोई अन्ना गढ़ा जाने वाला नहीं है। प्लस बहुत शुक्रिया, थैंक यू चाहे सर, वो ओबीसी हो, थैंक चाहे यू। वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो। बहुत शुक्रिया। मैं उमा शंकर जी को आमंत्रित करता हूं। उमा शंकर जी, मुसलमानों पर जब कोई मसाइल होता है, उन पर कोई अजाब आता है, कोई सरकारी डंडा चलता है, तब आप लोग के मुंह बंद हो जाते हैं, क्यों नहीं उनकी आवाज़ उठाते हैं? वोट तो चाहिए भर भर कर, बोलेगा कौन उनके लिए? आवाज गई। ओके, थैंक यू। लग रहा है पांडे जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया। मैं जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार प्रियव्रत दीक्षित आपको बताएंगे कि उत्तराखंड से निकला हुआ ये छुआछूत का मामला देश की राज्यसभा तक कैसे पहुंचा, क्या है पूरा प्रकरण। एक छोटे से ब्रेक के बाद।